हर क्राइम की अपनी एक कहानी होती है और उन कहानियों को आपके सामने लाने के लिए हम लेकर आए हैं द क्राइम सस्पेंस, जहां मैं आपको सुनाऊंगी क्राइम से जुड़ी कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां जो आपके होश उड़ा देगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारा न्यू चैनल द क्राइम सस्पेंस और एंजॉय करो हमारी दिल दहला देने वाली कुछ कहानियां। क्या कोई माँ अपने बच्चे को मारकर उसे खा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, बट दिस इज ट्रू। 5 साल का यूसुफ कुछ दिनों से अपने घर के आसपास नजर नहीं आ रहा था। अपने भांजे को बाहर खेलते ना देख उसके मामा उसे अंदर देखने जाते हैं, पर अंदर उन्हें यूसुफ नहीं दिखता। उन्होंने अपनी बहन से पूछा, पर वो खामोश बैठी रही। तभी उन्हें किचन में से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी और गैस पर एक पतीले में कुछ उबल रहा था। हम कहानी शुरू करेंगे, पर आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ये कहानी एक बार पूरी जरूर सुने, क्योंकि ये कहानी इतनी हॉरिफिक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है नॉर्दर्न इजिप्ट के फुफुस इलाके की। यहाँ हैना मोहब्बत हसन अपने 5 साल के बेटे यूसुफ के साथ रहती थी। घर में बस वो दोनों ही थे। हैना की शादी 6 साल पहले घर वालों की मर्जी से हुई थी और वो इस शादी से बहुत खुश भी थी। शादी के 1 साल बाद हैना एक बच्ची की माँ बन गई। हैना का पति भी एक अच्छा इंसान था, लेकिन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। हैना को अपने पिता से विरासत में काफी सारी जमीन और घर मिला। हैना के पति के पास भी कुछ प्रॉपर्टी और जमीन थी, पर हैना के पिता ने उसे उसके पति से ज्यादा प्रॉपर्टी दी। उससे हैना का रवैया पूरा बदल गया। हैना उसके पति के साथ और उसके ससुराल वालों के साथ एक ही घर में रहा करती थी, पर हैना को उनके साथ रहना पसंद नहीं आने लगा और हैना को लगने लगा कि उसके ससुराल वाले उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी करने लगे हैं। जब से उसे उसके पिता से विरासत में प्रॉपर्टी मिली, तभी से उसका रवैया उनके लिए पूरा बदल गया था। दरअसल हैना का कहना था कि वो और उसका पति उसके माता पिता और भाई बहन को छोड़कर उसके पिता के दिए हुए घर में रहे। इसी कारण से उनके घर में रोज झगड़े होने लगे और हैना ने एक दिन उसके पति को उसके माँ बाप और उसकी बीवी में से किसी एक को चुनने को कहा और उसके पति ने उसके फैमिली को चुना। इन सारी लड़ाइयों के बाद उन दोनों का तलाक हो गया और हैना अपने 2 साल के बेटे यूसुफ को लेकर उस घर में आ गई जो उसके पिता ने उसे दिया था। हैना 3 साल से अपने बेटे के साथ अकेले उसी घर में रह रही थी। उन दोनों का तलाक हो चुका था, पर बेटे की कस्टडी का केस अभी भी कोर्ट में चल ही रहा था। हैना के पति को कोर्ट से पूरी इजाजत थी कि वो अपने बेटे से जब चाहे तब मिल सकते हैं और उसके साथ वक्त बिता सकते हैं, पर इस बात से हैना इनसिक्योर फील करने लगी। उसे लगा कि उसका पति उसे उसके बच्चे से दूर कर रहा है। इस सोच के कारण वो अपने बच्चे को उसके पति से कम मिलने देती थी और 3 साल अकेले रहने की वजह से हैना की मानसिक हालत भी बिगड़ने लगी थी। वो पूरी डिप्रेशन में चली गई थी। हैना बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी। उसने अपने पति को बच्चे से मिलने के लिए मना भी कर दिया था। हैना के पागलों जैसे बर्ताव के कारण उसके रिश्तेदारों ने भी उनसे ज्यादा मिलना जुलना बंद कर दिया था और इसी वजह से हैना की मानसिक हालत और बिगड़ती चली गई। डिवोर्स के बाद भी हैना के पति ने उससे वापस रिश्ता सुधारने की बात की, पर हैना ने इससे भी मना कर दिया। कुछ दिनों से यूसुफ के अंकल को यूसुफ बाहर खेलता नहीं दिखा, तो यूसुफ के अंकल हैना के घर के अंदर गए। तभी हैना एक कोने में बैठी थी। हैना को उन्होंने यूसुफ के बारे में पूछा तो वो खामोश बैठी रही। उन्होंने पूरे घर में यूसुफ को तलाशना शुरू किया, पर यूसुफ उन्हें कहीं नहीं मिला। जब वो बाथरूम के करीब गए तो उन्हें वहां से एक अजीब सी बदबू आ रही थी और उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला और उन्होंने बाथरूम में जो देखा उससे तो उनके होश उड़ गए कि कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है। बाथरूम के बाल्टी में यूसुफ के शरीर के कई टुकड़े पड़े थे। अंदर का ये नजारा देखकर यूसुफ के मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर हैना के पास आए और उससे पूछने लगे कि बाथरूम में क्या है, किसने किया है ये, लेकिन हैना कुछ बोल नहीं रही थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया
और पुलिस ने बाल्टी में रखे टुकड़ों को अपने कब्जे में लिया और शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश शुरू की। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यूसुफ के सिर का कुछ हिस्सा किचन के एक पतीले में उबलता मिला, जो कि पूरी तरह से गर्म पानी में उबल चुका था। घर के अलग अलग हिस्सों से यूसुफ के शरीर के बाकी टुकड़े भी मिल गए। पुलिस ने उसके शरीर का पोस्टमार्टम भी कराया और यूसुफ का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पिता को भी बताया। पुलिस के सामने सस्पेक्ट तो एक ही था और वो थी हैना। पर आखिर एक माँ अपने मासूम बच्चे का कत्ल क्यों करेगी, और सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि इतनी क्रूरता से उसके शरीर के टुकड़े कैसे कर सकती है। यूसुफ के पिता ने भी हैना के ऊपर अपने बेटे को मारने का इल्जाम लगाया। फिर पुलिस ने हैना को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की और उसने सारा सच पुलिस के सामने रख दिया। और उसने यूसुफ को क्यों और कैसे मारा, वो वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। हैना ने बताया कि वो यूसुफ को लेकर एक कमरे में गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसने अपने बेटे के सिर पर 3-4 बार कुल्हाड़ी से वार किए। 3-4 बार वार करने में ही बेचारे यूसुफ की जान चली गई। अपने बेटे के शरीर को बाथरूम में ले जाकर उसने कुल्हाड़ी से उसके शरीर के पूरे टुकड़े किए और उसने यूसुफ का सिर भी काटा और उसे लेकर किचन में चली गई, जहां उसने अपने बेटे के उस हिस्से को पानी में उबाला और फिर उसे खा गई। हैना एक माँ से एक राक्षस बन चुकी थी। वो फिर से बाथरूम में गई और उस बाकी टुकड़ों को बाल्टी में जमा किया। उसने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब यूसुफ के अंकल उसके घर आए, तब उन्होंने बाथरूम का नजारा देखा और इस पूरे कांड का खुलासा हुआ। अब सवाल ये है कि हैना ने अपने ही बेटे का कत्ल क्यों किया, और तो और उसे पकाकर खा कैसे गई। हैना ने इसका जवाब दिया कि उसे डर था कि उसका पति यूसुफ की कस्टडी हासिल कर लेगा और उसका बेटा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि वो अपने बेटे को पकाकर खा जाएगी तो उसका बेटा हमेशा उसके पास रहेगा। इसलिए उसने अपने बेटे को मार दिया और उसके टुकड़े करके उसे खा गई। हैना का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। मेडिकल जांच में ये बात कंफर्म भी हो गई थी कि वो पागल हो चुकी थी और उसने पागलपन में ही अपने बेटे की हत्या कर दी। फिर अदालत ने अक्टूबर 2023 में उनके केस का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हैना ने पागलपन में आकर ये गुनाह किया है, इसलिए उसे कोई सजा देने के बजाय उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। अदालत के फैसले के बाद हैना मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर की निगरानी में है। तो दोस्तों, ये थी उस मासूम 5 साल के बच्चे यूसुफ के जिंदगी की दर्दनाक कहानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि हैना को अदालत से जो सजा मिली वो काफी थी?